हाय फ्रेंड, आइए चलिए हम लोग चलते हैं बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में पूछे जाने वाले कुछ मेन क्वेश्चनों की। ये हमारा व्यक्तित्व विकास एक संचार योग्यता में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ITI और CTI दोनों में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इमेज जो ग्राहक के लिए एक रोल मॉडल की भूमिका निभाता है क्या कहलाता है। अगर आप पार्लर चला रहे हैं और आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है, आप उससे अच्छे से हैंडल करोगे तो वो जो कस्टमर रहेगा वो दूसरों से जाके कहेगा कि फलां पार्लर वाली बहुत अच्छी है। वो जो आपकी भूमिका रहेगी वो आपकी निजी रहेगी, वो आपके हेल्पर्स या आपके पार्लर पर कोई और प्रभाव नहीं डालेगी, वो आपकी खुद की निजी भूमिका रहेगी। तो ये इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी आंसर इज़ द हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। कॉस्मेटोलॉजी का अर्थ होता है, कॉस्मेटोलॉजी का क्या अर्थ होता है। अब हम लोग ITI कर रहे हैं, CTI कर रहे हैं, उसमें ये देखते हैं हम कि कॉस्मेटोलॉजी का अर्थ क्या है। अगर हम बेसिक कॉस्मेटोलॉजी हमारी ट्रेड है तो उसका क्या अर्थ है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ये जो है NCBT सन 2017 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये भी बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है नाखून एवं हाथों का अध्ययन, बाल एवं सिर की खाल का अध्ययन, कॉस्मेटिक एवं हेयर एप्लीकेशन का अध्ययन, दूसरा है हड्डियों का अध्ययन। तो इसमें हमारा जो है हो जाएगा पहला नाखून एवं हाथों का अध्ययन। नाखून एवं हाथों का अध्ययन हम लोग कॉस्मेटोलॉजी में पढ़ते हैं और बाकी का जो है हम आगे और दूसरे अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग कोर्स के लिए। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक ग्राहक के साथ मौखिक संवाद कहलाता है। एक ग्राहक के साथ मौखिक संवाद क्या कहलाता है। अगर ग्राहक है आपसे किसी भी मतलब चीज़ के बारे में, जैसे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपसे पूछ रहा है, जैसे ग्राहक पूछ रहा है हिमालय का फेस वॉश कैसा है, आपका BLCC का फेशियल कैसा है, या फिर कुछ भी जो आपसे पूछ रहा है, तो हमें उसको जवाब देना होता है संचार में निष्पक्षता। मतलब हमें उस जो भी है, जैसे उसकी ऑयली स्किन है, हमें उससे बताना पड़ेगा कि ये वाला प्रोडक्ट आपको सूट करेगा या नहीं। तो हमें कोई भी उससे लगा या वैसी बातें नहीं रखनी है, ना ही हमें ये सोच के चलना है कि ये प्रोडक्ट हमारा बिक जाए। हमें उसे अच्छा रिजल्ट देने के लिए संचार में निष्पक्षता लेके आनी होगी। ठीक है फ्रेंड, आज हम इसमें मॉडल पेपर में से सिर्फ 10 क्वेश्चन कवर करके चलेंगे और तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा कहलाएगा ग्राहक परामर्श मौखिक संवाद है। अगर ग्राहक परामर्श, जैसे हमने इसमें पूछा, अगर हम एक ग्राहक से मौखिक संवाद कर रहे हैं कि संचार में निष्पक्षता, अगर उसे किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो हम किसको बता रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा पूछता है कि हम किसको बता रहे हैं। तो हम ग्राहक के साथ में बातें जब करेंगे तो हम वो ग्राहक को बताएंगे, ना ही मालिक को बताएंगे, ना ही नियोक्ता के साथ बताएंगे, ना ही नियोक्ता के साथ बताएंगे। ये जो हमारा मौखिक संवाद रहेगा ये हमारा ग्राहक के साथ रहेगा। जब हम ग्राहक को अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी संचार में निष्पक्षता अगर है तो वो ग्राहक के साथ है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे एक साथ कवर हो जाते हैं और इसका जो है ए आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे 4 क्वेश्चन इस जो है कवर होके चले। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन हमारा होगा आदर्श स्टैंडिंग, नहीं 5वां क्वेश्चन हमारा वार्डरोब योजना में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। वार्डरोब योजना में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। मौसम के अनुसार सही रंग, तो जाहिर सी बात है मौसम के अनुसार हमें सही रंग का चुनाव करना ही चाहिए। आवश्यक कपड़े, मौसम के अनुसार हमें सही रंग और सही प्रकाश का जो है चुनाव करना चाहिए। आवश्यक कपड़े हमारे वार्डरोब में होना चाहिए। वार्डरोब जैसे हम कह सकते हैं कि पार्लर में अगर हम आवश्यक वस्तुओं को रखने के लिए जो अलमारी या फिर जो काउंटर या फिर किसी भी दराज कवर्ड वगैरह का जो यूज करते हैं उसको हम कहेंगे वार्डरोब। तो वार्डरोब में हमारा आवश्यक कपड़े होने चाहिए जो है ना, जो गाउन
गाउन होनी चाहिए, हेयर बैंड्स वगैरह होने चाहिए और फेशियल बैंड्स वगैरह होने चाहिए, टॉवल होनी चाहिए, फेशियल टॉवल वगैरह होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो आवश्यक कपड़े में आ जाती हैं, तो कपड़े होने चाहिए। कपड़े की फ़िटिंग सही होनी चाहिए। ये भी आपको पता है कि अगर जो हमारा हेयर बैंड वगैरह है उसके कपड़े के गाउन वगैरह की फ़िटिंग सही नहीं होगी तो कस्टमर कैसे काम करेगा। तो चौथा जो है हमारा वो है अनावश्यक अंडर गारमेंट्स। अब कस्टमर है वो अंडर गारमेंट्स तो पहन के आएगा, ये तो फ्रेंड आपको पता ही है। तो उसको हम अंडर गारमेंट्स तो पहनने के लिए नहीं देंगे, लेकिन गाउन देंगे, कपड़ों की सही फिटिंग देंगे, मौसम के अनुसार सही रंग वगैरह देंगे, क्योंकि कस्टमर उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन अंडर गारमेंट्स हम लोग नहीं दे के चलेंगे, आवश्यक अंडर गारमेंट्स हमारे उसमें नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, अनावश्यक अंडर गारमेंट्स। ठीक है, तो अब हमारा जो है 5वां क्वेश्चन है, एक सैलून में पेशेवर व्यवहार कैसे प्रमाणित किया जाता है। कुछ आप फ्रेंड्स ये नोटिस करते हुए चलना कि जितने भी क्वेश्चन अगर मैं बता रही हूँ तो ये NCVT 2017 और 16 में आए हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं CTI में भी और ITI में भी। एक सैलून में पेशेवर व्यवहार कैसे प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, अगर पेशेवर व्यवहार हम लोग के कैसे जो है प्रमाणित करेंगे, विनम्र ईमानदार होकर और बॉडी लैंग्वेज को सकारात्मक बनाकर, सहयोगियों के साथ बात करके और हंसकर, निरंतर केवल ग्राहक के लिए बोलकर, नकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति करके। अब नकारात्मक चेहरे, जब कोई कस्टमर अंदर पार्लर में आपके या फिर सैलून में आ रहा है तो अगर आपका चेहरा मुरझाया हुआ देखेगा तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि आप लोग काम करने के मूड में नहीं हो, इसीलिए वो खुद ही चला जाएगा। तो ये हमारा चौथा वाला तो नहीं होगा। निरंतर केवल ग्राहक के लिए बोलकर, निरंतर अगर आप केवल ग्राहक के लिए बोलोगे तो कितना बोलोगे, आप ग्राहक के बारे में ऐसा क्या जानते हो कि आप उसको बोलोगे, तो ये भी नहीं होगा। सहयोगियों के साथ बातें करके और हंसकर, तो आपको पता है कि आप सहयोगियों के साथ अगर बात करोगे और हंसोगे तो आप ग्राहक को कब अटेंड करोगे और कब आप उसकी बातें सुनोगे। तो पहला हमारा आ जाता है विनम्र ईमानदार होकर और बॉडी लैंग्वेज को सकारात्मक बनाकर। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो कस्टमर होते हैं वो जो है फेशियल वगैरह जो भी करवाने आते हैं, उनके एक्सेसरीज़ जो रहती हैं, गोल्ड की चेन वगैरह, ईयरिंग्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो पार्लर वालियों को बड़े आराम से दे देते हैं कि आप इनको संभाल के रखो, हम लोग अब जब जाएंगे तो दे देंगे। तो हमें उनका जो भरोसा रहता है वही हमारे जो काम रहता है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम में आता है। और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर हम सकारात्मक दिखेंगी और एनर्जेटिक दिखेंगे एकदम से कि हाँ हमारे अंदर ऊर्जा है, हम काम कर सकते हैं, तब जाके कस्टमर हमसे काम करवाने में वो इंटरेस्टेड रहेगा। तो पहला इसका इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, विनम्र ईमानदार होकर और बॉडी लैंग्वेज को सकारात्मक बनाकर, ये इसका सही आंसर हो गया। 8 क्वेश्चन इसमें हमारे कंप्लीट हुए हैं फ्रेंड। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाइजीन की दृष्टि से कौन सा नियम सही नहीं है। हाइजीन की दृष्टि से कौन सा नियम सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा, सही है ये नहीं पूछ रहा, सही नहीं है ये पूछ रहा। सफाई हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, आपको भी पता है प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए, प्रतिदिन हमें व्यायाम भी करना चाहिए, प्रतिदिन हमें संतुलित भोजन भी करना चाहिए। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अत्यधिक गर्म क्या है, मौसम अत्यधिक गर्म है, भोजन अत्यधिक गर्म है, या फिर क्या चीज़ अत्यधिक गर्म। तो इसमें जो हमारा आपको खुद ही दिख रहा है कि जो डी आंसर है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा कि अत्यधिक गर्म हमारा हाइजीन की दृष्टि से सही नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा जो है लास्ट 10वां क्वेश्चन है, कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहते हैं। आपको पता है कॉस्मेटोलॉजी, अगर आप जो है ITI कर रहे हो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी से, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल दूसरी वीडियो में अगर आपका प्यार और जो है सपोर्ट मुझे इसी तरह मिलता रहेगा, मेरी वीडियो को आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी।
और आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ईयर वाइज ईयर हैं, जो कौन कौन सी ईयर में आए हैं, वो मैं आपको साथ में बताती रहूँगी और आपको अच्छे क्वेश्चन के बारे में डिस्क्रिप्शन देती रहूँगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में कुछ भी जानना है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।